last video we were discussing exercise 5.3 and we have completed our first 10 questions. So here I am with the next questions of this exercise starting from question number 11 straight the way. चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है. इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, आपकी बुक में स्टेटमेंट पढ़िएगा, जो सम है फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन 4n minus n square. It means Sn is given is equal to 4n minus n square. This is your Sn. What is the first term? फर्स्ट टर्म मतलब S1. एक तो इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें. देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, बहुत सारी चीजें निकालेंगे हम इसमें. एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज S1. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? पहली दो टर्म्स का सम मतलब वो क्या बनेगा आपका S2 बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म? यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, जो निकालना है S1 निकालनी है, S2 निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है मतलब A2 फाइंड आउट करना है. सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. थर्ड निकालनी है, फिर टेंथ एंड nth टर्म. ये इतनी चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें. और अगर अपने पास A और D की वैल्यू है तो ये सारी चीजें निकालने तो बहुत इजी है आपके लिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले तो S1 पूछा है, तो इन प्लेस ऑफ n मैं अगर 1 पुट कर दूं तो देखो क्या बनेगा, 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर. ठीक है. ये क्या बना 4 minus 1 यानी क्या आ गया 3. ये आपका S1 आ गया है. यहां से S1 की वैल्यू आ गई है. मूव करते हैं व्हाट इज S2. S2 के लिए क्या पुट करो यहाँ पर 2, तो 4 into में 2 minus 2 का स्क्वायर, तो ये बना आपका 8 माइनस में 4 यानी क्या आ गया 4. ये आपका क्या है S2. ठीक है. तो पहले तो इसने पूछा फर्स्ट टर्म S1. अब ये बताओ जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है और जो S1 होता है वो दोनों एक ही चीज होती है. सम में तो फर्स्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स जो S1 है वो आपको किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है. ये दोनों एक ही बात है, फर्स्ट टर्म आपकी ही होगी. लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपका सम के इक्वल नहीं बनेगी, तो हम जनरल टर्म मान लेते हैं यहाँ पर लेट A plus D और A plus 2D आर जनरल टर्म्स ऑफ एपी. एपी की जनरल टर्म्स मान लिया हमने फर्स्ट 3. ठीक है. जनरल टर्म यही बनेगी ना, पहली अगर A है तो दूसरी क्या होगी A plus D और तीसरी क्या होगी A plus 2D. मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है D. आप ले सकते हैं A plus D माइनस A, क्या बचेगा A बचेगा, और A plus 2D माइनस ऑफ दिस, तो भी क्या बचेगा D ही बचेगा. मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है. तो ये फर्स्ट टर्म तो आपकी ही है, यहाँ पर A1 3 है. अब ये S2 देखो, S2 क्या इन दोनों का सम बनेगा. मैं लिखूं यहाँ पर A plus D प्लस में A plus 2D इक्वल टू S2. ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि ये S2 के इक्वल है. मतलब अगर दूसरी और फर्स्ट टू टर्म्स की बात हो रही है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ A बनेगा. ठीक है. A प्लस में A प्लस D ये वाली बन जाएगी. मतलब S2 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. और यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म टू टर्म कौन कौन सी है, एक तो A है और दूसरी कौन सी है A प्लस D. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और वो क्या है S2 आपका 4. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4. और S1 और A1 क्या है 3. फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ पर पुट कर दो. ये क्या बन गया आपका 3 प्लस 3 प्लस में D इक्वल टू 4, तो ये बना 6 प्लस D इक्वल टू 4. तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2. तो A पता चल गया हमें और D भी पता चल गया. तो यहाँ से देखो क्या क्या निकाल लिया है, S1 निकाल लिया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 निकाल लिया, वो आपका क्या है 4. अब बात करते हैं A2 की. अब तो ये सारी चीजें इजीली निकल सकते हैं क्योंकि हमें A भी पता है और D भी पता है. ये बात ध्यान से समझने वाली थी. ये मेन यही है यहाँ पर कि फर्स्ट टू टर्म्स जो है दोनों का सम इसके इक्वल होगा S2 के इक्वल होगा. तो दोनों को ऐड किया, A की वैल्यू पुट की, D आ गया. अब हम निकाल रहे हैं A2 मतलब क्या A प्लस D. तो A है आपका यहाँ पर 3 और D क्या निकाला अभी -2, तो ये बनेगा 3 - 2 यानी कि 1. फिर आपको निकालना है A3 मतलब A प्लस 2D. तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस में 2 और D आपका है -2, तो ये बना 3 माइनस का हो गया 4 यानी क्या आ गया -1. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है A10 यानी कि A प्लस 9D. तो A की वैल्यू है आप यहाँ पर 3 प्लस में 9 इंटू में D है -2, तो ये बना 3 माइनस 18 यानी क्या आ गया -15. ठीक है. और आफ्टर दैट AN फाइंड आउट करना है.
ए एन का फॉर्मूला मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए कितनी है आपकी यहाँ से, ए की वैल्यू है 3, एन पता नहीं है, एन माइनस वन और डी कितना फाइंड आउट किया -2। तो ये बन गया यहाँ से 3 माइनस 2n और माइनस माइनस +2, यानी कि आ गया 5 माइनस 2n। तो ये बन गया यहाँ से। तो जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी चेक करो। S1 यानी फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये रहा। उसके बाद A2 सेकंड टर्म, A3 A प्लस 2D, A10 A प्लस 9D और AN A प्लस n माइनस 1D। सो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो कि 6 से डिवाइड होते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड फ्रॉम 6 इटसेल्फ, फिर क्या बनेगा 12, फिर 18। और कहां तक फाइंड आउट करना है, कितने निकालने हैं आपको, फर्स्ट 40 यानी n की वैल्यू क्या है 40 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। दिस इज टर्म। ओके, ये बन गया क्वेश्चन आपका। तो निकालो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है आपको, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम यानी कि S40 फाइंड आउट करना है। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, D कितना है वो भी 6 है, और N कितना है 40 है, 40 टर्म्स तक। तो S40 निकाल दो यहाँ से। S40 इक्वल टू n/2, 2A 12 प्लस में n माइनस 1 यानी 39, और D कितना है 6। तो ये बन गया यहाँ से 20, 12 प्लस में मल्टीप्लाई करो यहां से, ये बन गया 2, 3, 4। ठीक है, इनको आप सोल्व कर दो अंदर। तो ये बन जाएगा आपका 6, 4, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले भी मैंने आपको बताया डिविजिबल बाय ए नंबर या मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, वो दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने। तो पहला मल्टीपल 8 हो जाएगा, फिर 16, 24 और कितने निकालने हैं 15 टर्म्स तक निकालने। तो यहाँ से देख सकते हो आप, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो जाएगा ना। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, D भी 8 है और n कितना है 15, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें S15 फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो। बहुत जरूरी लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या है इसमें देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में क्या बनेगा 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा 3, फिर क्या बनेगा 5, और 50 के बीच का निकालना है। तो 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर क्या होता है 49। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ये आपकी टर्म नहीं है, ये क्या है यहाँ पर L है, लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 15 टर्म्स तक निकालना था तो वो N था, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको 0 और 50 के बीच में है, तो हमें पता है यहाँ पर कि हमारी लास्ट टर्म क्या है 49 है। तो ये आपका क्या है यहाँ पर L है इस केस। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, D कितना है 2 और L कितना है 49। और निकालना क्या है, सम निकालना है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 का। तो इनके बीच का सम फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो जब भी L गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में A प्लस L। ठीक है, अब क्या ये n पता है हमें, नहीं पता है, तो n फाइंड आउट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो an nth टर्म क्या है इसमें 49 इक्वल टू A आपका 1 प्लस में n फाइंड आउट करते हैं और D की वैल्यू है 2। तो यहाँ से निकालेंगे 40 माइनस 1 हो गया 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2 डिवाइड में आएगा। तो 48/2 इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना बना 24 और एक ये यहाँ से, दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक है, तो दिस इज योर n। अब Sn निकाल दो। Sn इक्वल टू Sn मतलब S25 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि अब n की वैल्यू हमें नॉन हो गई है। तो यहाँ से करेंगे 25/2 इंटू में A है आपका 1 और L है 49। तो ये बना 25/2 इंटू में 50। सोल्व कर दो, ये 25 पे गया
और 25 इंटू 25 क्या होता है 625। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई यहाँ पर, बहुत बड़ी है, थोड़ा मैं रीड कर देता हूँ, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर वहां पर डिले किया गया, काम में देरी की गई, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पेनल्टी लगा देता है, यानी कि फाइन लगा देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन जो है वो 200 रुपए फाइन लगाता है अगर एक दिन लेट किया तो। उसके बाद है ₹250 फॉर द सेकंड डे। सेकंड डे अगर लेट किया तो 250 और थर्ड डे लेट किया तो 300, सो ऑन एक्स्ट्रा। मतलब इस टाइप से फाइन लगाता जा रहा है, मतलब 50-50 रुपए हर बार बढ़ाता जा रहा है। तो इसमें आगे की वन है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50। हर सक्सेसिव डे पर, मतलब हर बढ़ते हुए दिन पर 50 रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी लग रही है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसने काम को जो है 30 दिन लेट कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि 30 दिन का आपको पेनल्टी फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ओवरऑल सी बात ही है, क्वेश्चन नंबर 50 में S30 फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको कि 30 दिन की पेनल्टी कैसे निकलेगी। अब पहले दिन पेनल्टी कितनी लगी थी, 200 रुपीज, 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं, फिर वही 250, फिर वही 300, सो ठीक है, इस टाइप से बढ़ रहा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, S30 फाइंड आउट करना है। तो A क्या है यहाँ पर, 30 दिन लग गए ना, तो यहाँ पर लिख देते 30th टर्म। A की वैल्यू है 200, D है आपका दिख रहा है यहाँ से 50 और N क्या है 30, क्योंकि S30 फाइंड आउट कर रहा है तो N हुआ 30। तो यहाँ पर लगा फॉर्मूला 30/2, 2A यानी कि 400 हो गया, 2 को 200 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में N-1 यानी कि 29 और इंटू में D की वैल्यू क्या है 50। तो सोल्व करेंगे इसको, ये बना 15, 400 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये बना। ठीक है, इसमें ऐड कर दो, ये बना 0,581। ठीक है, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। किसी स्कूल में पूरे साल की एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपए का कैश प्राइज बांटा जाना है। ठीक है, आगे बोलता है इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग टर्म। कह रहा है हर प्राइस पीछे वाली टर्म से 20 कम होता जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए पहले स्टूडेंट को 100 रुपए मिले तो दूसरे को उससे 20 कम यानी 80 मिलेंगे, फिर नेक्स्ट को उससे 20 कम यानी 60 मिलेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। आपको हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फर्स्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता तो वही मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस होगी कॉस्ट इक्वल टू ए मान लिया। ठीक है, रुपीज का कोई रोल नहीं है, एपी की बात हो रही है, ए मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा बताइए आप, उससे 20 रुपए कम मिलेंगे यानी क्या बन गया A-20। थर्ड क्या हो जाएगा 20 और कम मिलेंगे यानी कि A-40। तो इस टाइप से एक एपी फॉर्म कर देगा। तो A, A-20, A-40 इस टाइप से चलेगा। ठीक है, अब टोटल कैश प्राइस है वो 700 है। इसका मतलब जो सम आपको गिवन है वो कितना है 700। सम बन गया यहाँ पर। और कितने कैश प्राइस है ये देख लीजिए यहाँ पर, each cash price is ₹20 less than its preceding price. Find the value of each price. आपको हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट में मिसिंग है कहीं ना कहीं, पढ़ लेते हैं। यस, तो स्टेटमेंट में देखिए ये यहाँ पर 7 कैश प्राइस है। ठीक है, यानी एन की वैल्यू क्या है 7। ये ढूंढ रहा था मैं इसमें कि एन की वैल्यू क्या गिवन है, तो 7 कैश प्राइस लिखा हुआ यानी एन कितना है 7। तो यानी कि S7 आपको क्या गिवन है 700 गिवन है। तो हमें क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका गिवन में आ जाएगा, यहाँ पर इसका यूज करेंगे हम। ओके, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो पहले। ए तो आपका फर्स्ट टर्म तो ए ही है, डी क्या बनेगा A2 - A1 यानी A-20 - A। तो ए से ए कैंसिल, क्या आ गया -20 आ गया। ठीक है, अगर क्लियर ना हो रहा तो एक बार और निकाल दो, इसको फाइंड आउट कर दो।
ए माइनस 40 माइनस ऑफ ए प्लस 20, माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से भी माइनस 20। तो ये क्लियर है आपको कि डी की वैल्यू क्या है माइनस 20। अब ए भी पता है और डी भी पता है और S7 आपको गिवन है, तो सोल्व कर देते हैं इसको। S7 मतलब फॉर्मूला लिख दो, Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S7 आपको गिवन है 7 बाई 2, इस इम्प्लाइज a की वैल्यू a ही मानी हुई है हमने, 7 n कितना 7 तो 6 इंटू में d कितना है माइनस 20 इक्वल टू में कितना गिवन है आपको ये 700। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करेंगे इसको, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यही काट दो चाहे ऐसे कट सकता है, 2 ऊपर चला जाएगा, एक ही बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ये मल्टीप्लाई है ना 7 नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो 7 नीचे जाकर भी ऐसे ही कट करेगा, या फिर हम आमने सामने भी काट सकते हैं, तो 2 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास बचा 2a माइनस 120 इक्वल टू क्या बन गया 200, ऊपर चला गया ना, तो दिस इम्प्लाइज 2a यहाँ से कितना बन गया, ये उधर जाकर प्लस 320, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 160, ठीक है, 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो a की वैल्यू 160, मतलब क्या है पहला फर्स्ट प्राइज अगर 160 का है तो दूसरा क्या होगा उससे 20 कम यानी कि 140, फिर क्या होगा उससे और 20 कम यानी कि 120, तो इस टाइप से चलेगा। ये क्वेश्चन है आपका। यस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या है इसमें देखिए, स्टेटमेंट रीड करिए सर। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स जो है स्कूल के अंदर और बाहर पौधे लगाने की सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या देखिए, ये डिसाइड किया गया कि जो भी क्लास है ना वो जिस सेक्शन में पढ़ते हैं वो उतने ही पौधे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास 1 पौधा लगाएगी, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3, इस टाइप से हर स्टूडेंट। तो आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल बता रखा, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्रीज। एक सेक्शन एक ही पौधा लगाएगा 1 ट्री। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। सेकंड क्लास का सेकंड जो सेक्शन है वो 2 पौधे लगाएगा। सो ऑन टिल क्लास 12 क्लास तक यही काम होगा, यानी 12th क्लास 12 पौधे लगाएगी। तो आपको क्या करना है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज लगाए जाएंगे ये बताना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मानने का गिवन ही है कि ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1 इज इक्वल टू कितने ट्री लगाएगी 1, और उसके सेक्शन कितने हैं 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्रीज लिख दो यहाँ पर। टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 इज इक्वल टू 1 into 3 यानी 3 लगाएंगे। सिमिलरली जो क्लास सेकंड है वो कितने लगाएगी 2 into 3, तो 3 सेक्शन उसके भी 6 हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड वाले 3 into 3 यानी कि 9, ठीक है। फर्स्ट क्लास का 1 पौधा लगाएगा बट 3 सेक्शन है, तो 3 पौधे हुए टोटल। सेकंड वाले 2 लगाएंगे और 3 सेक्शन है, तो 6 पौधे। थर्ड वाले 3 लगाएंगे और 3 ही सेक्शन है यानी कि 9। तो ये एक एपी बन गया आपका 3, 6, 9, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कहां तक है क्लास 12th क्लास तक है, तो इसको हम 12 टर्म्स लिख देते हैं कि 12 टर्म्स तक हमें जाना है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल पौधे कितने लगाए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल बात ये आपको S12 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम निकालना है इन सबका कि 12 की 12 क्लास को जोड़ करके कितने पौधे लगेंगे। इट मीन्स A तो आपका 3, D है 3 और N क्या है 12, तो S12 निकाल दो यहाँ से। N by 2 2A प्लस N minus 1 11 इंटू में D यानी 33, तो ये हो गया 6 इंटू में 39 मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इतने लगेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, पोज W को नोट कर। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा टफ भी माना जाता है नहीं एक्चुअल में, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल क्या होती है, जो इस टाइप से ये बनी हुई है, ठीक है। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है, देखिए कितने सेमी सर्कल्स है, ये बना, फिर ये ऊपर वाला बना हुआ है, इस टाइप से सेमी सर्कल है।
विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ए का सेंटर ए है, दूसरे का सेंटर बी है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से स्टार्ट करके ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियाई कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ती जाती है, जैसे ये 0.5 है, फिर 1 होगी, फिर और बढ़ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, सो ऑन 2 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो आपको क्या करना है, जो ये स्पाइरल बन रही है ना, टोटल की लेंथ निकालनी है, जिसके अंदर कितने सर्कल बन रहे हैं सेमी सर्कल, जब ये 13 सेमी सर्कल्स बना दे उसके बाद, ठीक है। मतलब ओवरऑल बात क्या कर लेते हैं हम, क्या फाइंड आउट करना है आपको, सीधी सी बात है S13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब 13 सेमी सर्कल्स बन जाएंगे तो उनका सम फाइंड आउट करना है। तो हम सेमी सर्कल गिवन है और रेडियस गिवन है, और ये क्या बन रहा है, इसका सरकमफ्रेंस बन रही है, ठीक है। तो लिखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr। तो ये सेमी सर्कल है, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगी, सेमी सर्कल की πr आ गई। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये इतनी πr, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 0.5, तो वैल्यू पुट कर दो, r है उसकी 0.5, ठीक है। ऐसे फिर सेकंड पे मूव करेंगे, पाई आर, उसकी r कितनी है 1.0 सेंटीमीटर, और फिर थर्ड पाई इंटू में r है उसकी 1.5 सेंटीमीटर, सो इस टाइप से गिवन। तो पाई तो सब नहीं आ रहा, पाई कॉमन निकाल दो यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 0.5, 1.0, 1.5, ठीक है। इस टाइप से बन गया। तो ये एक सीरीज बन जाती है आपकी, क्योंकि टोटल करके 13 बना लेना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और कहां तक जाएगा 13 टर्म तक जाएगा। ओवरऑल काम आपको ये करना है, S13 फाइंड आउट करना है। अब आपके पास A भी है और D भी है और N भी है, तो यहाँ कर रहे हैं हम, मतलब इसको सोल्व करके S13 यहाँ निकलेगा, उसको क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 0.5, D की वैल्यू क्या है, वो भी 0.5 है, क्योंकि 0.55 का गया था ना सबके अंदर, और N कितना है 13, तो निकाल दो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू में 2A, 2 की से मल्टीप्लाई 1 बन गया, प्लस में N-1 यानी 13 - 1 12 इंटू में D 0.5, ये बन गया 13/2 इंटू में 1 प्लस ये कितना बन गया 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका 13/2 इंटू में 7 यानी कि 91/2, ये बन गई आपकी S13 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो पाई बचा हुआ है यहाँ से, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो पाई से, तो लिखेंगे टोटल लेंथ इज इक्वल टू पाई इंटू में 91/2। सोल्व कर दो इसको, पाई की वैल्यू पुट करके, ये कट जाएगा इससे 13 पे, ये इससे 1 पे, तो 143 सेंटीमीटर ओवरऑल लेंथ जो है आपकी स्पाइरल की ये बन जाएगी। तो इस टाइप से करना है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19। क्या देख रहे हैं इसमें, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो फिगर आपको गिवन है बुक में, स्टॉक्स मतलब वो लकड़ियां रखी हुई है इस टाइप से मैनर में, नीचे फिर उसके ऊपर, सो ऑन 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे जो है बॉटम में वहां पर 20 है, ठीक है। 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर ऊपर से अगर 19 हो जाता है, और 18 इन द ऊपर, उससे ऊपर 18 हो जाता है, ठीक है। तो सो ऑन इस टाइप से चलता है। तो इन हाउ मेनी रोज द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर प्लेस्ड इन द बॉटम रो। लास्ट में बॉटम रो है ना, स्टेटमेंट में चेक करिए एक बार, यस टॉप रो है, लास्ट में पूछा गया आपसे हाउ मेनी logs आर प्लेस्ड इन टॉप रो। तो ऊपर से नीचे चलता आ रहा है ये, इस टाइप से आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो एपी बन रहा है, पहली बात तो एपी से स्टार्ट कर लेते हैं, 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, सो ऑन। तो हाउ मेनी लोग्स की बात होगी यहाँ पर, हाउ मेनी, और हाउ मेनी का मतलब क्या होता है पहले ही बताया मैंने आपको, क्या निकालना है एन। तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो यहाँ से पता लग रहा है हाउ मेनी मतलब एन में निकालना है, ये निकालना है इन टॉप रो में बताना है, ठीक है। टॉप रो का मतलब क्या है, लास्ट रो जो इसकी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग फिगर देखिए जरा, तो इसमें टॉप रो को निकालना है इसमें, ठीक है। और एल लास्ट में है कितना 20,
मतलब एल क्या आपका 20। ठीक, तो यहाँ से फाइंड आउट करो, ए की वैल्यू है 20, डी कितना यहाँ से -1, एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और सम इसमें आपको गिवन है, टोटल लॉग्स कितने हैं 200, मतलब एस एन कितना आपका 200 ये है। तो सोल्व कर दो इसको, 200 इक्वल टू n बाय 2, 2a मतलब 40 प्लस n नहीं है अपने पास -1 और d की वैल्यू क्या है -1। तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ से 400 इक्वल टू n इंटू में ये बना आपका 40 माइनस का n और प्लस का 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज सोल्व करेंगे इसको, 400 इक्वल टू ये बन गया आपका 40 प्लस 1 41 माइनस n, n इंटू में 41 माइनस n, दिस इंप्लाइज 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बना दो, क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसको इधर ले आओ, n स्क्वायर प्लस हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया और ये इधर है प्लस में 400 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करना है, कोई भी मेथड लगाओ, आपकी मर्जी है। चैप्टर 4 में आपने सीखा है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर देते हैं, ऐसे नंबर ढूंढना है उस मल्टीप्लीकेशन इज 400 और एडिशन इज इक्वल टू -41। तो दो ऐसे नंबर बताओ जिन्हें गुना तो 400 आए और एडिशन क्या बने -41। तो आप इसके फैक्टर बनाओगे इस टाइप से, तो ये 25 और 16 बन जाएगी शायद से, चेक कर लो। यस, बन रहे हैं 25 और 16, 25 और 16 41 भी होते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 41 भी बन रहा है और मल्टीप्लाई प्लस 400 भी आ रही है। तो कॉमन निकालो यहाँ से, n इंटू एन माइनस 25 बना और यहाँ से -16 n माइनस कितना बनाइए, जब इसको डिवाइड करोगे 2 पर जाएगा 25 बना इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास n माइनस 25 सॉरी और n माइनस 16 इक्वल टू 0। इट मीन्स यू हैव टू वैल्यूज n की, एक तो 25 और एक 16 दोनों पॉजिटिव आ रहे। ठीक है, तो देखो 25 तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉटम है उसके अंदर, टॉप में या बॉटम में जो भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 20 है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि 20 से ज्यादा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या बनी यहाँ से 60। तो ये यहाँ तक तो सोल्व हो गया कि हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी निकाल दिया यहाँ पर। और फिर बात कर रहा है टॉप रो की और बात कर रहा है, और जब आपको L गिवन है, L कितना है इसके अंदर L 20, तो फाइंड आउट कर दो यहाँ से, SN निकालना है अब आपको n बाय 2 इंटू में a प्लस l। ठीक है, L क्या है इसके अंदर ये बताओ आप क्वेश्चन में देख करके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L। टॉप रो जो इसकी बन रही है, टॉप रो मतलब वो लास्ट रो जो लास्ट में, तो टॉप रो का मतलब यहाँ पर क्या है लास्ट रो, तो वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एल ये नहीं है यहाँ पर इसकी, एल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो आपके पास वो पुट कर दो यहाँ पर। एस एन कितना है सम 200 इक्वल टू एन अभी निकाला है 16 बाय 2 यानी 18 और ए की वैल्यू क्या थी 20 प्लस में एल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करो यहाँ से, ये 18 डिवाइड में आ गया, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा नहीं तो एज इट इज रखो इसको। ये बन गया 36 प्लस में 18 तो इसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ से। एस एन कितना था 200 था, n बाय 2 16 बाय 2 8 बनेगा ना सॉरी। तो ये 8 को डिवाइड में लिया हो यहाँ से, 200 अपॉन 8 इक्वल टू 20 प्लस एल, तो ये बना 25 इक्वल टू 20 प्लस एल, इधर आएगा तो कितना बचा 5, मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई 5। एक और तरीका कर सकते हैं, इसमें n 16 आए ना तो a 16 भी निकाल सकते हो आप, जो कि a प्लस में 15d बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है n 16 है, मतलब a 16 निकालो या फिर ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों से सेम है। तो इस टाइप से करना था। इसके अंदर देख लीजिए क्या है 20, 19, 18 सो ऑन लॉग्स चलते हैं, तो उनका एपी बना और हमें बताना था कि हाउ मेनी लॉग्स आर प्लेस्ड। तो हाउ मेनी का मतलब n फाइंड आउट करना था, तो a पता था, d पता था, n हमें फाइंड आउट करना था और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आपको गिवन थी 200। तो 200 इक्वेट किया, सोल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और l की वैल्यू निकाल दी 16। तो यहाँ से l निकाल दिया लास्ट टर्म, SN का ये लगाओ या फिर a 16 लगाओ, बोथ विल गिव यू सेम आंसर।
दिस इज योर क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें देखो प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ो बुक से। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो जो है यहाँ पर उससे 5 मीटर से दूर है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। जो दूसरे पोटैटो है स्ट्रेट लाइन में उससे 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब पहले तो यहाँ पर है 5 मीटर, फिर 3 मीटर की दूरी पर है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल पोटैटोज है 10, यानी n की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई हमें, 10 है। आगे अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट। एक कंपटीटर जो स्टार्ट करता है, नियरेस्ट जो बकेट के नियरेस्ट है उसको उठाता है और वापस चला जाता है। ड्रॉप्स द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर उसको बकेट में रखता है, फिर दोबारा आता है, उसको उठाता है और फिर वापस चला जाता है। ये कंटिन्यू रहता है फिर सेम वे जब तक सारे सारे पोटैटो नहीं रखे जाते। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो कंपटीटर को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ये बताना है। यानी कि आपको सीधी सी बात है, n10 है तो सम निकालना है टोटल डिस्टेंस, यानी कि S10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चेक करते स्टार्टिंग कहां से हो रही है। पहला पोटैटो जो 5 मीटर दूरी पर है तो डिस्टेंस लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो पिक करने के लिए उसको 5 मीटर की दूरी पर आई है। ठीक है, पिक किया और फिर वापस किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। टोटल डिस्टेंस पहला उठाने के लिए 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर हो गया। ठीक है ना, पहला 5 मीटर है और आएगी 5 मीटर उठाएगी और 5 ही वापस जाएगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर फर्स्ट। तो हम यहाँ पर एपी बना रहे हैं जिसकी फर्स्ट हम 10 मिलेगी। ठीक है, फिर जो दूसरा देखो 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो 5 यहाँ से 5 तो ये और 3 ही है, तो डिस्टेंस किस पहले जो आएगी उसमें कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 8 मीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक सेकंड पोटैटो। सेकंड पोटैटो पिक करने के लिए 5 और 3 8 मीटर हो गया ना, 5 यहाँ से 3 ही, टोटल हो गया 8 मीटर। अब वो 8 मीटर आई है तो 8 मीटर वापस भी जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 8 और 8 16, यानी 8 इंटू 2 इंटू 16 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से जब थर्ड पोटैटो पिक करने के लिए आएगी 5 और 3 8 तो ये हो गया और 3 आ गया, यानी कितना हो गया 8 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 और 3 ये 11। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक थर्ड पोटैटो जिसका टू 11 मीटर। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 11 इंटू 2 यानी कि 22 मीटर। सीधी सी बात है, जब वो 11 मीटर आई है तो 11 मीटर वापस भी जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बना यहाँ पर 22। तो जो एपी आपका बनना है उसकी फर्स्ट टर्म में 10, सेकंड टर्म में 16 और थर्ड टर्म में 22, इस टाइप से। और कहां तक जाना है 10 तक जाना है, तो 10 टर्म्स ये फाइंड आउट कर लिया हमने। तो अब तो S10 निकालना है, तो निकाल दो n/2, 2a मतलब 20 प्लस n-1 यानी कि 9 और d की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है यहाँ से 6। तो इसको सोल्व करो, ये बनेगा 5 इंटू में 20 प्लस 54, तो कितना हो गया 5 इंटू में 74। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका 370 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर टू पिक ऑल द 10 पोटैटोज। 10 पोटैटो पिक करने के लिए इतना डिस्टेंस लगेगा। दोबारा देखिए क्या किया है, फर्स्ट पोटैटो यहाँ तक है 5 मीटर, 5 मीटर आना है और 5 मीटर जाना है, तो 5 मीटर आई और 5 मीटर गई, तो टोटल डिस्टेंस बना 10। फिर दूसरा पोटैटो यहाँ पर है, मतलब 5 प्लस 3 8 मीटर, 8 मीटर आई है 8 मीटर गई है, यानी 16 मीटर। थर्ड के लिए 3 और आगे हो गया, तो 5 3 8 और 3 11 मीटर फर्स्ट राउंड। टोटल राउंड सेकंड कितना बन गया 22। तो ये बना आपका एपी और 10 टर्म्स है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना था, मतलब S10 फाइंड आउट करना था, तो ये सॉल्व